Hello students, how are you? Hope you are fine, enjoying at home. So today we are going to start the third topic of application of derivative. Earlier we have done tangent normal, we have done rate measure, and this is the third topic, maxima and minima. Now what is the meaning of maxima and minima? Let us try to understand. As you can see on the board, this curve is actually not a trajectory of any roller coaster, it is a graph. Okay, this roller coaster trajectory is actually a graph of function. Suppose let us consider y equal to fx. तो ये y equal to fx का ये ग्राफ है. अब मान लो यहां पे हमको कुछ पॉइंट्स मिले रहे p q r s. अब अगर हम इस ग्राफ को देखें ध्यान से तो p से क्या हो रहा है, p पॉइंट से ग्राफ का टेंडेंसी चेंज हो रहा है. मतलब यहां तक ये इंक्रीजिंग था, यहां से डिक्रीज होने लगा. Q पॉइंट से तक वो डिक्रीजिंग था, यहां से इंक्रीज होने लगा. तो ऐसे पॉइंट्स को हम लोग कहते हैं क्या, टर्निंग पॉइंट्स, या उन्हीं को कहते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा. तो जहां पे पीक वाले जो पॉइंट्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा, और जो क्रेस्ट वाले पॉइंट्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, पॉइंट्स ऑफ मिनिमा. तो दिस इज द मीनिंग ऑफ द मैक्सिमा एंड मिनिमा. अच्छा, तो अब सपोज यहां पे हम लोग एक पॉइंट ले लिए P, दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू x इक्वल टू c1. तो लेट y इक्वल टू fx बी एनी सिंगल वैल्यूड फंक्शन एंड at x equal to c1 and fx is maxima at x equal to c1 if for all x belonging to a small interval a1 b1. ठीक है, for a small interval in the neighborhood of, मान लो a1 b1, क्या हो रहा है कि fx is fc is greater than fx. मतलब क्या हुआ कि fx जो है वो c पॉइंट पर मैक्सिमा होगा. चलो c1 ले लेते हैं, c1 पॉइंट पे मैक्सिमा होगा. कब हम कहेंगे कि ये c1 पॉइंट पे मैक्सिमा है, अगर उस c1 के अलोंग, c1 के आसपास, C1 को लेकर एक छोटा सा ओपन इंटरवल हम लोग इमेजिन करते हैं. कौन सा, A1 B1. और ये कैसा ओपन इंटरवल है कि ये जो C1 पॉइंट है वो इस ओपन इंटरवल में लाई कर रहा है. ठीक है, तो अगर हम देखते हैं कि अब x हम इसमें कोई भी ले लें, अब हम यहां पर x कोई भी पॉइंट ले लें इस इंटरवल का, A1 B1 इंटरवल का कोई भी पॉइंट ले ले, हम क्या देख रहे हैं कि fc जो है वो हमेशा fx से बड़ा है. fc हमेशा fx से बड़ा है. तो क्या कहेंगे कि fc1 is always greater than fx. तो क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, then we'll say that c1 is the point of maximum. ठीक है, तो c1 is the point of maxima कब होगा, अगर इस इंटरवल में fc1 हमेशा fx से बड़ा होगा, चाहे x कुछ भी ले लो, x इस इंटरवल का कोई भी पॉइंट ले लो. उसी तरीके से मिनिमा की आते हैं बात. हम लोग देख रहे हैं कि x इक्वल टू c2 पर ये कर्व एक मिनिमा, अच्छा दिस मैक्सिमा इज कॉल्ड ए लोकल मैक्सिमा, क्योंकि इस रेंज में ये मैक्सिमम है, यहां भी एक मैक्सिमम है, यहां भी एक मिनिमा है, यहां भी एक मिनिमा है. तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम. दिस इज नॉट द एब्सोल्यूट. अच्छा, अब मिनिमा की बात करते हैं. तो हम लोग तो दिस कर्व y इक्वल टू fx shows a local minima at x equal to c2, shows a local minima at x equal to c2 if, ठीक है, तो लोकल मिनिमा होगा x इक्वल टू c2 पर कब, if, उसी तरीके से if for all x belong to a2 c2 a2 b2 सॉरी, हम लोग क्या कर रहे हैं, fx is less than, sorry, fc2 is less than fx. ठीक है, ठीक इसका ऑपोजिट यहां पे क्या था, हम लोग क्या बोले थे, fc1
इज ग्रेटर देन एफ एक्स। यहां पे क्या हो रहा है, एफ सी टू इज लेस देन एफ एक्स। मतलब इस इंटरवल में हम कोई भी पॉइंट ले लें, कौन से इंटरवल में, इन दिस इंटरवल ए टू बी टू, इस इंटरवल में हम कोई भी पॉइंट ले लें, उसका जो एफ एक्स का वैल्यू होगा वो हमेशा एफ सी टू से बड़ा होगा या एफ सी टू एफ एक्स से छोटा होगा। तो इसका अगर ऐसा केस आता है तो हम क्या कहेंगे, दिस इज द केस ऑफ मिनिमम। क्योंकि मिनिमम है ना, मिनिमम का मतलब क्या होगा, कोई भी नंबर उससे बड़ा होगा, और मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, कोई भी नंबर उससे छोटा होगा। तो ये हो गया केस मैक्सिमम और मिनिमम का मतलब। अच्छा, अब हाउ टू टेस्ट वेदर ए गिवन फंक्शन इज मैक्सिमम और मिनिमम। अब मैक्सिमम मिनिमम का टेस्ट कैसे करेंगे, अब हम लोग का ये अगला टॉपिक है। तो देखो, मैक्सिमम मिनिमम का टेस्ट करने के लिए दो तरीके का टेस्ट हम लोग के सिलेबस में है। सीबीएसई आईएससी बोर्ड्स में दो तरह का सिलेबस प्रिस्क्राइब किया गया है। एक को हम लोग पहला करने जाते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। उसमें क्या होता है, मान लो y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, ठीक है, तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग पहले एफ डैश एक्स निकालें, ठीक है। एफ डैश एक्स निकालने के बाद उसको इक्वल टू 0 कर दिए, तो हमको एक्स का सपोज दो वैल्यू मिला, मान लो अल्फा बीटा, ठीक है। प्लीज नोट इट डाउन, y इक्वल टू एफ एक्स इज अ फंक्शन, उसका हम लोग डेरिवेटिव करते हैं तो क्या मिलता है, एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट करते हैं तो एक्स का वैल्यू मिला, सपोज दो वैल्यू मिला, एक वैल्यू मिला, तीन वैल्यू मिला, ये दो वैल्यू लेते हैं अल्फा बीटा। अब देखो, तो इनको हम लोग कहते हैं क्या, दीज आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट्स। क्या कहते हैं इसको, दीज आर कॉल्ड व्हाट, क्रिटिकल पॉइंट्स। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होता है, जहां पर एफ डैश एक्स का वैल्यू या तो 0 होगा या फिर अनडिफाइंड है। तो व्हाट आर क्रिटिकल पॉइंट्स, critical points are those points in the domain of fx. Critical points are those points in the domain of fx where either f dash x equal to 0 या फिर f dash x is undefined at that point, ठीक है। पर वो f dash x undefined है, पर fx undefined नहीं है, fx लेकिन उस पॉइंट पे डिफाइंड होगा, क्योंकि वो क्रिटिकल पॉइंट हमेशा fx के डोमेन में लाई करेगा, ये हम लोग को याद रखना। अच्छा, ये हो गए। अब देखो, तो हम लोग चलो मान लो एक x इक्वल टू अल्फा ले लेते हैं, तो अब x इक्वल टू, तो एफ एक्स विल बी मैक्सिमम एट x इक्वल टू अल्फा। कब होगा मैक्सिमम, देखो मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, मान लो ये एक मैक्सिमम पॉइंट है, इसका मतलब क्या हुआ, ग्राफ का जो ये पार्ट है, मतलब उसके लेफ्ट में वो पार्ट क्या होगा, वो पार्ट इंक्रीजिंग होगा, और ये पार्ट क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, है ना। मतलब अगर कोई पॉइंट मैक्सिमा हो रहा है तो इसका मतलब उस पॉइंट के लेफ्ट वाला पार्ट का जो ग्राफ है वो एक क्या होगा, मतलब इस रेंज में हम बता सकते हैं क्या, कि फंक्शन क्या होगा, दिस फंक्शन, दिस ग्राफ विल बी व्हाट, इंक्रीजिंग फंक्शन, और इधर क्या होगा, वो डिक्रीजिंग होगा उसी तरह। अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो एफ एक्स विल बी मैक्सिमम कब, इफ एफ एक्स, if f dash x is less than 0, if f dash x is greater than 0 for in the LHS of x equal to c, ठीक है। अच्छा अल्फा लिए थे ना, तो यहां पे अल्फा बैठा देते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि अगर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं इन द जस्ट उस पॉइंट के लेफ्ट में क्या होगा, लेफ्ट में मानो हम लोग पॉइंट तो लिए x इक्वल टू c1, तो उसके लेफ्ट में एक पॉइंट लेते हैं, उस लेफ्ट पर क्या होगा, f डैश x शुड बी पॉजिटिव। मतलब क्या हुआ, क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, आप लोग कर चुके इंक्रीजिंग फंक्शन, तो इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है, द डेरिवेटिव शुड बी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन है। अच्छा, तो LHS ऑफ x इक्वल टू अल्फा,
अच्छा, अब अगर और दूसरा बात क्या होगा, एफ डैश एक्स शुड बी लेस देन जीरो। कब, कहां लेस देन जीरो होगा, इस पार्ट में, इन आरएचएस ऑफ एक्स इक्वल टू अल्फा। तो हम क्या करेंगे, अल्फा के क्लोज, अल्फा के क्लोज में अल्फा को सराउंड करके हम लोग एक छोटा सा इंटरवल लेंगे, छोटा सा। जैसे मान लो अल्फा का वैल्यू है 1, तो हम क्या किए, एक छोटा सा इंटरवल लिए 0.5 से लेके 1.5, ठीक है। और इस इंटरवल में हम देखेंगे कि अगर 0.5 पर एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ रहा है, 1.5 पे क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो हम बोल देंगे क्या कि अल्फा क्या है, अल्फा इज विल बी मैक्सिमम, ठीक है। अल्फा क्या होगा, अल्फा विल बी मैक्सिमम। अच्छा, लेकिन मिनिमम कब होगा, ठीक उल्टा। मिनिमम में क्या हो रहा है, तो मिनिमम में क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड डिक्रीजिंग, राइट साइड इंक्रीजिंग, ठीक है। तो एफ एक्स विल बी मिनिमम, तो यहां पे क्या बोलेंगे हम लोग, एफ एक्स विल बी मिनिमम एट एक्स इक्वल टू अल्फा इफ एफ डैश एफ, ठीक है, इफ एफ डैश, चलो इसको एक और नाम लेते हैं, बीटा ले दिए, तो यहां पे क्या है, ये तो अल्फा हो गया, हो गया। इफ एफ डैश बीटा ग्रेटर देन जीरो, अच्छा यहां पे तो हम लोग वही लिखेंगे, सॉरी, यहां पे एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, यहां पे हम लोग क्या लेंगे, लेस देन जीरो, इफ एक्स क्या होगा, इफ एक्स इज एलएचएस ऑफ बीटा, और एफ डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा इफ एक्स इज आरएचएस ऑफ बीटा। समझ में आ गया, सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। मैक्सिमम मतलब लेफ्ट साइड इंक्रीजिंग, राइट साइड डिक्रीजिंग, मतलब लेफ्ट साइड पॉजिटिव, राइट साइड नेगेटिव। मिनिमम मतलब लेफ्ट साइड मिनिमम, मतलब लेफ्ट साइड डिक्रीजिंग, राइट साइड इंक्रीजिंग, ठीक है, मतलब लेफ्ट साइड नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव। तो ये हो गया हाउ टू टेस्ट द फर्स्ट ऑर्डर। अभी हम सम्स करके दिखा रहे हैं। अब आते हैं सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर वाला बहुत इजी है, इतना प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सेकेंड ऑर्डर टेस्ट बहुत इजी है। देखो सेकेंड ऑर्डर में क्या होता है, अच्छा यहां पे एक बात और बोल दे, यहां पे एक बात और बोल दे, अगर ऐसा केस होता है, जैसे मान लो हमको x इक्वल टू अल्फा एक पॉइंट मिला, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो करने से हमको x इक्वल टू अल्फा एक पॉइंट मिला। हम अगर देख रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, अल्फा के एलएचएस का एक वैल्यू ले रहे हैं और एक अल्फा का आरएचएस का वैल्यू ले रहे हैं। अभी तक हम क्या बोले कि अगर एलएचएस क्या है, एलएचएस पॉजिटिव, आरएचएस नेगेटिव, एलएचएस पॉजिटिव, आरएचएस नेगेटिव, इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया मैक्सिमा, ठीक है। एलएचएस पॉजिटिव इंक्रीज कर रहा है, आरएचएस डिक्रीज करने लगा, मैक्सिमा। और अगर एलएचएस नेगेटिव, ओके, आरएचएस पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया, ये हो गया मिनिमम, ठीक है। अब मान लो कोई सम में ऐसा हो कि दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, तब क्या करेंगे, दोनों पॉजिटिव आ रहा है, एलएचएस में भी पॉजिटिव आ रहा है, आरएचएस में पॉजिटिव आ रहा है, या एलएचएस में भी नेगेटिव आ रहा है, आरएचएस में भी नेगेटिव आ रहा है, तब क्या करेंगे, तो अब उसको कहेंगे कि एट दोस पॉइंट दैट इज देयर इज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, और उन पॉइंट्स को हम कहते हैं क्या, पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कब होगा, जब एलएचएस और आरएचएस दोनों का क्या साइन जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। अच्छा, तो आई थिंक दिस इज क्लियर। अब चलते हैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट थोड़ा इजी है कंपेयर टू दिस। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है कि हम लोग स्टार्टिंग वैसे ही करेंगे। हम लोग पहले क्या किए थे, एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो करके एक्स का वैल्यू मान लो मिला अल्फा बीटा,
ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन दे दिया था, हमने उसका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट किया तो हमको क्या मिला, क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए, जैसे हम लोग उसमें निकाले थे सेम तरीका, अल्फा बीटा दो क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। अच्छा नाउ अब देखो हम लोग अब क्या करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे एफ डबल डैश एक्स की, ठीक है, कर लिए। करने के बाद एक्स की जगह पर इन वैल्यूज को पुट करेंगे, एक्स के बाद एक्स में इन वैल्यूज को पुट करेंगे, ठीक है। तो इस मतलब क्या हुआ कि चलो मान लो हम लोग पुट किए एफ डबल डैश अल्फा, अगर ये नेगेटिव आ रहा है लेस देन जीरो, मतलब नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स एफ एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू अल्फा। और अगर सपोज ये बीटा पुट करने के बाद देखे कि ये पॉजिटिव आ गया, तो क्या होगा, एफ एक्स इज मिनिमम एट एक्स इक्वल टू बीटा। ध्यान देना ये अपोजिट तो देखने में अजीब लग रहा है कि लेस देन जीरो मैक्सिमम, हाँ क्योंकि लेस देन जीरो के मैक्सिमम पॉइंट से क्या होता है, ग्राफ डिक्रीज करना शुरू कर देता है, और मिनिमम से क्या होता है, ग्राफ इंक्रीज करना शुरू कर देता है। तो यही रीजन है, यही कारण है कि क्या आ गया। अब अगर मान लो जीरो आ गया तो एफ डबल डैश डेरिवेटिव जीरो आ गया तो तब क्या करेंगे, तो उसका मतलब होगा कि वो ये रूल इस टेस्ट को, देन द टेस्ट इज कैन नॉट बी अप्लाइड, देन दिस टेस्ट कैन नॉट बी अप्लाइड। हाँ तब एक काम कर सकते हैं, क्या हम लोग को फिर थर्ड डेरिवेटिव में जाना होगा, एफ ट्रिपल डैश एक्स थर्ड ऑर्डर, और वहां पर मान लो सपोज करो कि सपोज ऐसा केस है कि एफ डैश ए जीरो, एफ डबल डैश ए भी जीरो, ठीक है। मान लो हम लोग क्या किए, एफ एक्स कुछ ऐसा वैल्यू दिया हुआ है, उसमें ए एफ डैश ए जीरो करने से हमको ए मिला, और उसको पुट करें तो एफ डबल डैश ए भी जीरो हो जा रहा है, मतलब मैक्सिमम नहीं है मिनिमम नहीं है। मैक्सिमम का रूल क्या है, लेस देन जीरो, और मिनिमम का रूल क्या है, ग्रेटर देन जीरो। तब क्या करेंगे, तब अगर हम लोग जो थर्ड डेरिवेटिव में क्या करते हैं, इस एक्स का वैल्यू ए को यहां पुट करते हैं, तो इफ एफ ट्रिपल डैश ए नॉट इक्वल टू जीरो, अगर ये नॉन जीरो नंबर निकल गया, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी निकले, नॉन जीरो निकल गया, तब हम कहेंगे क्या कि दिस एक्स इक्वल टू ए इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो हम बता दिए कि कैसे हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव से पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालते हैं और कैसे हम लोग सेकंड डेरिवेटिव से पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालते हैं। तो ये जो वीडियो है ये प्रिलिमिनरी वीडियो है, यहाँ पे हम लोग बेसिक समझ लिए हैं और दो तीन तो सम करते हैं। ओके, तो आई थिंक दिस पार्ट इज क्लियर कि मैक्सिमा क्या होता है, मिनिमा क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से कैसे निकालते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से कैसे निकालते हैं। तो रूल याद रखना, फर्स्ट ऑर्डर अगर मैक्सिमम निकालना है तो फर्स्ट ऑर्डर में क्या होगा, एलएचएस में इंक्रीजिंग, आरएचएस में डिक्रीजिंग, और यहां पर क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, एलएचएस में डिक्रीजिंग और आरएचएस में इंक्रीजिंग। ठीक है, तो ये हम लोग को बस खाली याद रखना होगा फॉर द फर्स्ट डेरिवेटिव। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। तो हम लोग दो तीन सम करते हैं आज इस वीडियो में, उसके बाद फिर अगले वीडियो में हम लोग और कुछ कॉम्प्लेक्स टाइप सम्स जैसा कि एग्जाम में आता है, मेंसुरेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स वो किया जाएगा। अच्छा, तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज सो बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो पहला क्वेश्चन है, सो बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट दैट fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8 has a local maxima, has a local maxima at x equal to 1 and local minima at x equal to 3. Also find the values of local maxima and local minima. ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हमको बताना है कि ये जो फंक्शन है उसका लोकल मैक्सिमा कहां पर है, x इक्वल टू 1 पे है, और लोकल मिनिमा क्या है, x इक्वल टू 3 पे है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो fx क्या है, fx हो गया एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8। फर्स्ट डेरिवेटिव करो, क्या आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 आ गया।
इसको अगर हम 3 कॉमन लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, और अगर इसका मिडिल फैक्टर कर लेंगे तो क्या आएगा x माइनस 1 x माइनस 3। आगे अब करना क्या है हम लोगों को, तो पुटिंग एफ डैश एक्स, यहां लिख दो एट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, मतलब इतना पूरा इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या मिलेगा 1,3। अगर हम एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट कर दें तो ये पूरा चीज 0 हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या मिलेगा 1,3। मतलब हमको यहाँ पे दो क्रिटिकल पॉइंट मिल गया 1 और 3। अब हमको ये नहीं पता कि इसमें मैक्सिमा कौन सा है मिनिमा कौन सा है, तो चूंकि हमको प्रूफ करने को बोल दिया है कि मैक्सिमा, तो हम मान लेते हैं, तो हम लोग मैक्सिमा का रूल अप्लाई करते हैं। तो मैक्सिमा का रूल क्या था स्टूडेंट, लेफ्ट साइड डिक्रीजिंग राइट साइड, मैक्सिमा का रूल क्या था लेफ्ट साइड इंक्रीजिंग राइट साइड डिक्रीजिंग। अब देखो, तो अब एक काम करो, अब तुम लोग अपने मन से, अच्छा एट x इक्वल टू 1, ठीक है। अब मान लो हम कोई नंबर 1 से लेफ्ट साइड की बात करते हैं, फॉर x लेस देन 1 एफ डैश एक्स क्या होगा, देखो मान लो हम 1 से कोई छोटा नंबर लेते हैं, तो ये क्या होगा, ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, मान लो 0 ही ले लिए सपोज, 0 माइनस 1 ये भी नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव द प्रोडक्ट विल बी पॉजिटिव, तो एफ डैश एक्स क्या होगा 0 से बड़ा होगा, ठीक है। और अगर हम मान लो x ग्रेटर देन 1 से बड़ा नंबर लेते हैं, 1 से बड़ा नंबर ले रहे हैं, मान लो 2 ले रहे हैं, तो ये क्या होगा 1 से बड़ा लोगे तो ये क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, पर ये क्या होगा, ये नेगेटिव ही रहेगा, है ना, क्योंकि हम तो बहुत बड़ा नंबर नहीं ले सकते ना, हम तो 5 6 नहीं ले सकते, हम 1 के क्लोज माने 1.5 या 1.75 या 2, तो 1 से थोड़ा बड़ा लेंगे तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, पर ये क्या बन जाएगा, ये विल बी नेगेटिव ही रहेगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या बन गया, तो एफ डैश एक्स क्या आ गया, एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, तो क्या आया देखो, लेफ्ट साइड में डेरिवेटिव इज पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग, और राइट साइड में डेरिवेटिव नेगेटिव मतलब डिक्रीजिंग, तो ये क्या बन गया, ये बन गया मैक्सिमा। क्यों, मैक्सिमा का रूल क्या है कि लेफ्ट साइड जो है वहां पे इंक्रीजिंग फंक्शन हो रहा है, ऊपर उठ रहा है, और राइट साइड में क्या होगा, नीचे आ रहा है, तो ये इसका मतलब क्या हो गया, ये पॉइंट क्या बन गया, therefore लिख दो x equal to 1, therefore fx is maxima has a local maxima at x equal to 1, और वैल्यू के लिए कुछ भी नहीं है, तुम यहां पे x equal to 1 पुट कर देना तो तुमको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा। अच्छा अब 3 में आते हैं, at x equal to 3, अच्छा फॉर x लेस देन 3 क्या होगा देखो, अब अगर मान लो हम 3 से छोटा नंबर लेते हैं, तो 3 से अगर छोटा नंबर लेते हैं तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, सपोज हम 2 लिए तो, और ये क्या बन जाएगा नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या हो गया कि पॉजिटिव नेगेटिव का प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। और अगर हम 3 से कोई बड़ा नंबर लेते हैं तो क्या होगा, दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये दोनों पॉजिटिव हो गया, तो इसका मतलब लेफ्ट साइड में डिक्रीजिंग, लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है डिक्रीजिंग, और राइट साइड में इंक्रीजिंग, इसका मतलब क्या हो गया, ये किस तरह का ग्राफ हुआ, ये हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया मिनिमा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि therefore x equal to 1 is maxima and x equal to 3 पे क्या हो रहा है मिनिमा हो रहा है, और मिनिमम वैल्यू के लिए आप लोग खुद पुट करके यहाँ पे फाइंड कर लेना। अच्छा नेक्स्ट सम में आते हैं, तो ये हम लोग किए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट मेथड। अगला जो सम करेंगे वो हम लोग का है on second derivative test. Okay, what is the question, let's see. The question is, वैसे ही क्वेश्चन है, nothing new. Find the maximum and minimum values of the function. अच्छा क्वेश्चन नंबर 2, find maximum and minimum values of the function fx is equal to क्या है, fx इज इक्वल टू x5 माइनस 5x4 प्लस 5x3। अच्छा यहां नीचे लिख दे रहे, fx इज इक्वल टू x टू द पावर 5 माइनस 5x4 प्लस
4x³ सॉरी प्लस 5x³ प्लस 5x³ और -1। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन क्या मिला? fx इज इक्वल टू x5 माइनस 5x4 प्लस 5x³ -1। दिस इज द क्वेश्चन। x5 माइनस 5, हाँ ठीक है। तो इसका बोला फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज। चलो स्टार्ट करते हैं। तो f डैश x क्या होगा? कर लो। 5x टू दी पावर 4 माइनस 4 5 या 20 x टू दी पावर 3 प्लस 15 x²। तो अगर हम 5x कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा हमको? x² माइनस 4x प्लस 3। 5x² कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो क्या मिलता है? x² माइनस 4x प्लस 3, ठीक है। तो इसको हम लोग मिल टर्म फैक्टर कर सकते हैं आराम से, पहले की तरह x माइनस 1 x माइनस 3, ठीक है। अच्छा, तो पुटिंग f डैश x इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या है? ये पूरा इक्वल टू 0 करेंगे तो x का वैल्यू यहां से क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। यहां से क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। यहां से क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। अब हमारे पास 3 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, 0 1 3। अब हमको नहीं पता कि किस पे ये मैक्सिमम है, मिनिमम है या कुछ भी नहीं है। तो ये सब हम लोग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं। सेकंड डेरिवेटिव देखो, अगर इफ इन क्वेश्चन इट इज नॉट मेंशन यू डू बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, डोंट डू, क्यों? वहां पे एलएचएस आरएचएस का प्रॉब्लम है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इज मच इजियर, ओके। तो f डबल डैश x निकालो, क्या होगा? ये जो हम लोग का फंक्शन था इसी को हम डेरिवेटिव कर देते हैं, ये जो क्वेश्चन था। तो क्या आएगा बोलो? 20x³ माइनस 60x² प्लस 30x। अब देखो, तो f डबल डैश 0 पे तो ये पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि सब में x का टर्म है। f डबल डैश 1 में क्या हो रहा है? 20 माइनस 60 प्लस 30 कितना आ गया? -10, मतलब नेगेटिव। और f डबल डैश 3 में क्या आ रहा है? 27 इंटू 3 मतलब 2 540। और ये कितना है? f डबल डैश x है ना। अच्छा, तो f डबल डैश x में, हाँ ठीक है। और ये क्या होगा? 9 6 540 और प्लस 30 इंटू 3, 30 इंटू 3 90, ठीक है। तो समझ में आ गया क्या किए हम लोग? तो ये 3 का क्यूब 27 इंटू 2 54 540 9 6 54। तो बस ये क्या आ गया? ये कट गया, ये आया पॉजिटिव नंबर, मतलब ग्रेटर देन 0। तो अब यहां पर तो हमको बोला क्या? फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। तो इसको हम लोग हटा देते हैं क्योंकि 0 का मतलब नाइदर मैक्सिमम और मिनिमम। तो क्या बोलेंगे? therefore fx is maxima at x equal to 1। तो क्या बोलेंगे? fx is maxima at x equal to 1। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx क्या होगा? क्या करोगे? इसमें 1 पुट कर दो, तो बहुत सिंपल है। 1 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 1 कितना आ जा रहा है? 0 आ जा रहा है। दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू। अब रहा बात मिनिमम वैल्यू, तो क्या करोगे? लिख देना कि fx इज मिनिमम एट x इक्वल टू कितना? 3, क्योंकि 3 पर क्या आया था? पॉजिटिव आया था। अब रहा बात तुमको मिनिमम वैल्यू जानने का, तो fx के जगह पर 3 बैठा देना, बस हो गया, ठीक है। तो ये सब इस तरीके से हम लोग का हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin x प्लस cos x, ठीक है। तो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin x प्लस cos x। ओके, क्वेश्चन नंबर 3,
फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। क्वेश्चन नंबर 3। तो यहां पर एफ एक्स क्या है? एफ एक्स है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो एफ डैश एक्स क्या होगा? सिंपल सी बात है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होगा है? तो सब्स्टिट्यूटिंग या पुटिंग एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 क्या मिलेगा? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0, यानी कि साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, यानी कि tan x इक्वल टू 1। अब चूंकि यहां पर कोई रेंज नहीं दिया है, हम लोग 0 टू पाई ले लेते हैं अपने मन से, 0 टू पाई रेंज में लेते हैं। तो x कहां कहां पॉजिटिव होगा? tan कहां कहां पॉजिटिव होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट में क्या होगा? x का वैल्यू क्या होगा? π/4, और थर्ड में क्या होगा? पाई प्लस π/4, दैट इज 5π/4। तो ये दो वैल्यू मिला x का। अब देखा जाए कहां पर ये मैक्सिमा है, तो f डबल डैश एक्स निकालते हैं। ये तो सिंगल एक्स था, तो f डबल डैश एक्स क्या होगा? ये भी बन जाएगा माइनस साइन, तो माइनस कॉमन लेते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, समझ में आ गया? माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉमन ले लीजिए तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब अगर हम यहां पर पुट करते हैं f डबल डैश π/4, कितना आएगा? माइनस साइन π/4 कितना होता है? 1/√2, cos π/4 भी इतना ही होता है 1/√2, यानी कि -√2। -√2 का मतलब क्या हो गया? लेस देन 0। ओके, तो देयरफॉर क्या होगा? एफ एक्स इज मैक्स एट x इक्वल टू क्या? π/4। क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, हम उसमें नहीं जा रहे। अब वैसे भी अगर हम 5π/4 थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस दोनों क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव और बाहर का नेगेटिव से हमको क्या मिलता है? एक पॉजिटिव वैल्यू मिलता है, मतलब एफ एक्स मिनिमा होता है एट x इक्वल टू π/4। तो क्वेश्चन में खाली मैक्सिमम पूछा है। अब मैक्सिमम वैल्यू यही होगा, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे π/4 पुट करोगे तो तुमको क्या मिलेगा? सेम चीज तो मिलेगा ना। तो वहां पे मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? माइनस नहीं जाएगा, खाली √2 1/√2 प्लस 1/2। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज √2। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया? √2। अच्छा, तो ये सब हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट द मैक्सिमम वैल्यू। अब एक लो अलग तरह का सम है, वेरी इंटरेस्टिंग सम। Okay. Next type sum. Prove that the maximum value of, तो क्वेश्चन नंबर 4 for today. Prove that the maximum value of y equal to 1/x to the power x is e to the power 1/e. ठीक है, क्वेश्चन बोला है क्या? Prove that the maximum value of y equal to 1/x to the power x is what? e to the power 1/e. तो इसमें फंक्शन क्या दिया हुआ है हम लोग का? व्हाट इज द फंक्शन गिवन? द फंक्शन इज गिवन एज y इक्वल टू 1/x टू द पावर x। अब 1/x का मतलब क्या होता है? x का पावर -1, तो -1 और पावर में पहले से x है, तो इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं क्या? x टू द पावर -x। अब क्योंकि पावर में x है तो क्या करना होगा? कैसे होगा डेरिवेटिव? लॉगरिदमिक डेरिवेटिव। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, log y इज इक्वल टू -x log x। ठीक है, अब चलो डेरिवेटिव करते हैं। तो 1/y dy/dx क्या होगा? -x इंटू 1/x अब प्लस x इंटू 1/x अब प्लस log x इंटू 1, मतलब -1 प्लस log x, और ये रहा 1। हो गया, मतलब y का मतलब क्या? तो यहां पे dy/dx का मतलब क्या हो गया?
कि माइनस वाई इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है, अब तो ये आ गया dy dx का मतलब। तो रूल क्या होता है, सेकंड स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप फाइंड द डेरिवेटिव, सेकंड स्टेप क्या है, इक्वेटिंग dy dx टू 0। तो dy dx इक्वल टू 0 क्या इंप्लाई करेगा, ये पूरा माइनस वाई 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू 0। अब देखो y है क्या, x टू द पावर x। अब कोई भी नंबर का पावर पुट करने से वो 0 नहीं हो सकता, तो ये y कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 0/0 भी अनडिफाइंड होता है। अब तुम बोलोगे सर x इक्वल टू 0 लेते हो, तो भी ये नहीं होगा, क्योंकि अगर x इक्वल टू 0 लेते हो तो ये 0 टू द पावर 0 वो एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो इसका मतलब x इक्वल टू 0 y के डोमेन में नहीं आ रहा है, तो हम नहीं बोल सकते कि ये पार्ट 0 कभी नहीं होगा, दिस y कैन नॉट बी 0। तो बचा क्या, 1 प्लस लॉग एक्स। इंप्लाई कर अगर ये 0 नहीं होगा तो ये 0 होगा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 0 होने का मतलब क्या होता है, कोई एक नंबर जरूर 0 होगा। तो log x इक्वल टू -1, -1 का मतलब e टू द पावर -1। तो x क्या आया, e टू द पावर -1, मतलब इसको शॉर्ट में लिख दिए 1/e। एक ही वैल्यू मिला, 1/e मिल गया। अब हमको नहीं पता कि 1/e पर y नेगेटिव है, सॉरी मैक्सिमा है या मिनिमा है। उसको टेस्ट करने के लिए क्या करना होगा, उसको जानने के लिए क्या करना होगा, वी हैव टू गो फॉर द सेकेंड डेरिवेटिव। ओके, अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चलते हैं। अब देखो तो y है क्या हम लोग का, व्हाट इज y, dy dx क्या निकला, dy dx निकला। हाँ अब देखो तो dy by dx ये है। अब d2y by dx स्क्वायर, थोड़ी देर के लिए हम माइनस को इधर ला देंगे, d2y by dx स्क्वायर क्या होगा, y इंटू इसका डेरिवेटिव 1 प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा बोलो, y by x प्लस 1 प्लस लॉग एक्स इंटू y का डेरिवेटिव। y का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट्स बोलो, y का डेरिवेटिव होगा dy by dx इंटू यहां पे क्या लिख दिए, dy by dx। तो y by x प्लस ये क्या था, ये क्या आया 1 प्लस लॉग एक्स, और फिर डिवाइड एक्स जगह पर फिर से ये लिखो, तो ये क्या बन जाएगा, ये माइनस आ गया, ये 1 प्लस लॉग एक्स, और इंटू जब ये लिखोगे तो इसका होल स्क्वायर इंटू वाई। बात समझ में आ गया, क्लियर। अब पुट करो, अब जरा x का वैल्यू पुट करो, माने ये हम लोग का क्या निकला, ये हम लोग का निकल गया f डबल डैश x। अच्छा एट x इक्वल टू 1/e। अच्छा क्वेश्चन क्या था, व्हाट वाज द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या था, y इज इक्वल टू, हाँ तो हम लोग क्या लिए थे क्वेश्चन, y इज इक्वल टू क्या लिए थे बोलो, यहां पे लिखा हुआ भी है y इज इक्वल टू 1/x होल टू द पावर x। तो अगर x इक्वल टू e में y का वैल्यू क्या हो जाएगा, d2y by dx स्क्वायर क्या हो जाएगा बोलो, e टू द पावर -e, है ना। x इक्वल टू e में y के जगह पर क्या लिखेंगे, e टू द पावर -e इनटू ये क्या बन जाएगा e, क्योंकि x का वैल्यू 1/e है तो e का तो 1/x का वैल्यू क्या होगा e होगा। अब माइनस ये तो 1 प्लस लॉग एक्स को तो 0 माने थे हम लोग, तो ये पार्ट 0 हो गया, बचा क्या e बाई e टू द पावर e। अब इसका वैल्यू जो भी हो हमको नहीं पता, पर हम इतना तो बोल सकते हैं ना क्या कि ये क्या होगा, और इसमें एक तो क्या माइनस साइन भी है ना, ये माइनस साइन इधर डाले थे तो नेक्स्ट स्टेप में माइनस साइन क्या होगा इधर आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस है ये प्लस है, तो ये क्या बन गया, ये जो माइनस साइन को इधर डाले थे ये तो नेक्स्ट स्टेप इधर आ जाएगा ना। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये टर्म क्या है, दिस टर्म इज लेस देन 0, चाहे जो भी वैल्यू, हमको नहीं पता इसका वैल्यू क्या आएगा, पर जो भी होगा वो नेगेटिव होगा क्योंकि e एक पॉजिटिव नंबर है। अच्छा तो इसका मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव हो रहा है, व्हाट डज दैट इंप्लाई, वो क्या इंप्लाई करता है, इट मींस दैट देयरफॉर y इज मैक्सिमम कहां पे, एट x इक्वल टू 1/e। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, क्या होगा 1/x का वैल्यू क्या होगा e, और x का वैल्यू क्या है 1/e, e टू द पावर 1/e। ये क्या बन गया, ये बन गया मैक्सिमम वैल्यू। ओके
this is the maximum value of fx. Okay, now we are going to the one more sum. अच्छा, last sum for today, or so let's do the last sum for today, question number 5. Okay, find the question number 5 है, find the points of absolute maximum and minimum. यहां पे बोला है find the points of absolute maximum and minimum of किसका, fx is equal to x minus 1 to the power 1 by 3 x minus 2, और रेंज क्या दिया है, 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 9. मतलब ये जो इंटरवल दिया हुआ है उस इंटरवल में लोकल मैक्सिमम नहीं फाइंड करना है हमको, लोकल मैक्सिमम नहीं करना है हमको, एब्सोल्यूट मैक्सिमम फाइंड करना है. ठीक है, तो f डैश x क्या होगा, स्टार्ट करते हैं यूवी रूल. x माइनस 1 का पावर 1 बाई 3, ये क्या बन जाएगा 1 प्लस x माइनस 2 का पावर 2 इंटू इसको लिखो 1 बाई 3 x माइनस 1 का पावर 2 बाई 3. ठीक है, समझ में आ गया. अच्छा, कैसे यूवी रूल. अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, x टू द पावर 1 बाई 3 है ना, तो x तो फॉर्मूला क्या होता है n x टू द पावर n माइनस 1, तो 1 बाई 3 माइनस 1 क्या होता है माइनस 2 बाई 3, इसीलिए हम इसको डिनोमिनेटर ले गए. तो फाइनली वैल्यू क्या मिला, अगर हम एलसीएम वगैरह ले लें तो 3x माइनस 1 का पावर 2 बाई 3, और यहाँ क्या होगा 3, ये दोनों देखो, ये 2 बाई 3 और 1 बाई 3 कट के 1 हो गया, प्लस x माइनस 2, तो फाइनली क्या आया ये 5x, 3x प्लस 1 सॉरी 4x माइनस 5 बाई, और नीचे में क्या है x माइनस 1 का पावर 2 बाई 3. ठीक है, तो ये आ गया f डैश x. सेकेंड स्टेप क्या होता है, इक्वेटिंग f डैश x इक्वल टू 0. तो f डैश x इक्वल टू 0 इंप्लाई क्या करेगा 4x माइनस 5 बाई 3x माइनस 1 का पावर 2 बाई 3 इक्वल टू 0, यानी कि ये पूरा 0 से मल्टीप्लाई हो गया, तो x का वैल्यू मिला हमको 5/4. अब देखो हमको लोकल मिनिमम नहीं जाना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं है, हमको एब्सोल्यूट मैक्सिमम जाना है. तो हमारे पास 2-3 पॉइंट आ गए, एक तो 1 एक तो 9 और उनके बीच में 5/4. अब हम देखते हैं कि क्या हो रहा है. f डैश 1, अच्छा सॉरी f1, x इक्वल टू 1 पुट करने से fx का वैल्यू क्या होगा, ऑब्वियसली 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस 1 0 हो जाएगा. अच्छा, अब f 5/4 पुट करो, 5/4 माइनस 1 कितना होता है 5/4 माइनस 1 1/4 टू द पावर क्या होगा 1/3 इंटू 5/4 माइनस 1 माइनस 2, ये होगा माइनस 3/4. आ गया, मतलब ये आया वैल्यू कितना माइनस 3/4 क्यूब रूट ऑफ 4. शॉर्ट में लिख सकते हैं, क्योंकि ये 4 का पावर 1/3 क्या होता है क्यूब रूट हो गया, और ये 4 नीचे रह गया. अच्छा, अब लास्ट वैल्यू क्या दिया 9, f9, 9 माइनस 1 क्या होता है 8, 8 का क्यूब रूट 2, और 9 माइनस 2 कितना होता है 7, कितना आ गया 14. तो इस रेंज में हमको 3 वैल्यूज मिला, सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा क्या है 14. तो क्या लिखोगे कि therefore absolute maximum value of fx is x equal to इतना, सॉरी absolute maximum value of fx is इतना at x equal to 5/4, and absolute minimum, सॉरी ये मिनिमम वैल्यू हो गया, और absolute maximum value is 14 at x equal to 9. समझ में आ गया. तो by this video we are concluding this is the first part. ये मैक्सिमम मिनिमा का हम लोग का पार्ट 1 है, और हम लोग जो सेकेंड वीडियो बनाएंगे वहां पर हम लोग जो बोर्ड में जो बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं बेस्ड ऑन द मेंसुरेशन टाइप्स, जैसे एरिया का, वॉल्यूम का, सिलेंडर का, स्फीयर का, वो सब हम लोग कवर करेंगे.
ओके स्टूडेंट्स, टिल देन हैव अ नाइस डे।